सो गाइस, एक बात बताओ। आप एक इनकम टैक्स पेयर हो। आप क्या करते हो, अपने P&L अकाउंट में एक एक्सपेंस डेबिट करते हो कि आपने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं एज अ सेल्स प्रमोशन टू सर्टेन पार्टीज। वो अमाउंट है अराउंड ₹1 करोड़। अब ये अमाउंट आपने P&L में डेबिट किया है। एओ क्या करता है, इस अमाउंट को डिसअलाउ कर देता है। रीजन बीइंग, जब एओ ने टैक्स पेयर से इन पार्टीज के नाम मांगे तो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर पाए, कंसिडरिंग कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। हम अपनी पार्टीज के नाम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट हाँ, टैक्स पेयर ने क्या किया, जो भी ये गिफ्ट दिए थे ना, वो सारी डिटेल मेंटेन की हुई थी। परचेज बिल्स उन्होंने मेंटेन किए हुए थे, सारी डिटेल्स एओ को दिखा दी कि ये 1 करोड़ का खर्चा है, ऐसे ऐसे ये चीज हमने परचेज किए, आगे पार्टीज को दिया, बट पार्टीज के नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। बट एओ क्या करता है, एओ इस अमाउंट को डिस अलाउ कर देता है कि यह खर्चा आपको नहीं मिल सकता। और टैक्स पेयर की टर्नओवर कितनी थी गाइस, उससे डिसाइड करना। 100 करोड़ की टर्नओवर थी। 100 करोड़ की टर्नओवर में 1 करोड़ का खर्चा था एज अ सेल्स प्रमोशन, बट एओ डिस अलाउ कर देता है गाइस। तो आप गाइस वीडियो को पोस्ट करो, मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ कि क्या एओ इस केस में एक्सपेंस को डिस अलाउ कर सकता है। जब टर्नओवर 100 करोड़ की है, 1 करोड़ की एक्सपेंस है एज अ सेल्स प्रमोशन, जिसकी डिटेल्स एसएससी ने मेंटेन की हुई है, क्या एओ ऐसा कर सकता है। सीएटी अपील ने भी कुछ फेवर में डिसीजन लिया, कुछ अगेंस्ट लिया, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी रेलेवेंट रहने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो, और इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जजमेंट्स में काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज होती है, आपको समझ में नहीं आएगा, हम इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहे हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आपका एक लाइक गाइज हमें काफी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस अपडेट्स टाइमली शेयर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। केस चला गया था आईटीएटी तक, अहमदाबाद बेंच ऑफ आईटीएटी। फैक्ट्स देखते हैं। द असेसी ऑब्लिक रिस्पोंडेंट इज इन द बिजनेस ऑफ इंस्टॉलिंग कंप्यूटर्स एंड प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज इंक्लूडिंग सेल ऑफ कंप्यूटर्स। असेसी ने अपनी आईटीआर फाइल की थी, टोटल इनकम डिक्लेयर की थी। उसमें गाइस एक सम डेबिट किया था 1 करोड़ का, अराउंड 1 करोड़ 29 लाख का, टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, और ये क्लेम कर लिया था इन P&L अकाउंट। एओ ने क्या किया, ये जो गिफ्ट थे जो सर्टेन पार्टीज को दिए थे काफी कॉस्टली हैं, इसलिए एओ क्या करता है, इस अमाउंट को डिस अलाउ कर देता है, जो भी एसएससी ने P&L अकाउंट में दिखाया। और रीजन क्या दिया एओ ने, कि एसएससी ने लिस्ट ऑफ पर्संस प्रोवाइड नहीं किए कि किन किन पर्सन को ये वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रमोशन। फिर एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ एओ, जब एओ ने सारा अमाउंट डिसअलाउ कर दिया, एसएससी ने अपील की बिफोर द सीएटी अपील। अब सीएटी अपील ने क्या किया, सीएटी अपील ने कुछ बात एओ की मान ली, कुछ बात नहीं मानी। तो सीएटी अपील ने क्या किया, एक एडहोक अमाउंट, एक लमसम अमाउंट ₹9,50,000 का क्या किया, डिसअलाउ कर दिया। अकॉर्डिंगली एडिशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹9,50,000 वॉज कंफर्म्ड। सीएटी अपील ने एओ की बात मानी और 9,50,000 को डिसअलाउ कर दिया। बाकी अमाउंट उन्होंने क्या किया, अलाउ कर दिया, मतलब जो भी एओ ने एडिशन की थी उसे डिलीट कर दिया। तो मतलब एपिलेंट को रिलीफ तो मिल गई, बट 9,50,000 की अभी भी बात आती है। 9,50,000 अभी भी डिसअलाउ किया हुआ है, एओ की बात मानी है सीएटी अपील ने, बाकी अमाउंट अलाउ कर दिया जाता है। तो अभी अभी अपील कौन फाइल करता है आईटीएटी के पास, डिपार्टमेंट करता है, एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सीएटी अपील। अब डिपार्टमेंट जा रहा है। अभी तक नॉर्मली जो हम केस डिस्कस कर रहे थे, एसएससी जा रहा था आईटीएटी के पास, बट अभी सीएटी अपील ने, क्योंकि एसएससी के फेवर में भी आंसर दिया है, हालांकि 9,50,000 डिसअलाउ की है, बट एसएससी के फेवर में भी दिया है, तो इस केस में डिपार्टमेंट जा रहा है अपील करने आईटीएटी के पास कि ये जो अमाउंट एसएससी क्लेम कर रहा है वो उन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता, कंसिडरिंग उन्होंने पर्संस के नाम तो बताया ही नहीं कि किनको गिफ्ट ये दिए गए हैं। अब एसएससी क्या बोलता है, एसएससी कह रहे हैं कि ये जो उनका बिजनेस है एक बहुत लार्ज मार्केट स्पेस में है, तो सो इन ऑर्डर टू रिमेन इन द मार्केट, अगर उन्होंने मार्केट में सर्वाइव करना है और अपनी होल्ड मार्केट में रखनी है, तो उनको ये एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत सारे कंपीटिटर्स हैं। और साथ में एसएससी ने क्या बोला कि मेरी टर्नओवर कितनी है, 100 करोड़ की मेरी टर्नओवर है, इसके अगेंस्ट मैं जो एक्सपेंडिचर कर रहा हूं 1 करोड़ का कर रहा हूं, जो कि एक सिर्फ छोटी सी परसेंटेज है टर्नओवर की। तो ये एक्सपेंडिचर आप ये नहीं बोल सकते कि ये काफी एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है। एओ रीजन दे रहा है डिसअलाउ करने के लिए कि मैंने सिर्फ रेसिपिएंट के नाम नहीं दिए, एक ये रीजन देके एओ डिसअलाउ करता है। अब आईटीएटी ने क्या देखा, आईटीएटी ने एक चीज देखी कि
पिछले कुछ सालों में 10-11 असेसमेंट ईयर में 11-12 में भी इतने ही सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर किए गए थे और उन सालों में इनको अलाउ किया गया है। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर में ऑलरेडी अलाउ किए जा चुके हैं। तो इसलिए आईटीएटी ने क्या किया कि ठीक है, सीएटी अपील ने जो बाकी अदर देन 9,50,000 अलाउ किए हैं वो ठीक है, बट जो 9,50,000 डिसअलाउ किया सीएटी ने वो भी गलत बात है। क्योंकि सीएटी अपील ने तो क्या किया, पार्शियली डिसअलाउ कर दिया 9,50,000 एक एडहॉक अमाउंट अपने आप से, बट कोई जस्टिफिकेशन तो दी नहीं कि डिसअलाउ क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए यह भी बात गलत है। ट्रिब्यूनल हैज ऑब्जर्व्ड दैट असेसी वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस हाउस। अब आईटीएटी ने क्या ऑब्जर्वेशन की कि हाँ ये सब कुछ क्यों अलाउ करना चाहिए, क्योंकि एक असेसी जो है वो एक काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर काफी अच्छी है, सब कुछ मेंटेन किया प्रोफेशनली। सिर्फ एक बात क्या थी कि असेसी ने पार्टीज की डिटेल नहीं थी, बिकॉज असेसी क्या कर रहा था, इंश्योर कि वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा है, सीक्रेसी इन इट्स लाइफ ऑफ बिजनेस। बट उन्होंने जो भी बिल्स थे या वाउचर्स थे फॉर द परचेज ऑफ दीज गिफ्ट जो कि उन्होंने आगे दिए थे वो मेंटेन किए हुए थे। ऑल द डिटेल्स हैव बीन मेंटेन्ड साइंटिफिकली, सारी डिटेल्स मेंटेन थी, सब कुछ एओ को दिखा भी दिया। तो ये डिसअलाउ तो नहीं किया जाएगा, सिर्फ रीजन यही है कि पार्टीज के नाम नहीं दिखाए, बट जो जो गिफ्ट दिया वो तो सब मेंटेन किया हुआ है, तो इसलिए अलाउ कर दिया जाएगा, ऐसा आईटीएटी ने बोला। एन एस्टिमेशन ऑफ डिसअलाउंस कुड ओनली बी मेड, डिसअलाउ तभी हो सकता है कि जब कुछ लैप्सेस हो, कि असेसी ने डिटेल्स भी मेंटेन ना की हो, परचेज की, वाउचर्स की, वो भी मेंटेन ना की हो, बिल्स की, तब डिसअलाउ करना बनता है। एज ऑफ नाउ रीजनिंग गिवन बाय द एओ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट विच डिड नॉट मीट द अप्रूवल ऑफ सीआईटी अपील। तो एट द एंड जो भी एओ ने डिसअलाउंस की थी वो गलत है, क्योंकि असेसी ने मेंटेन किया डिटेल्स, और जो सीआईटी अपील ने भी डिसअलाउंस की है एडहॉक वो भी गलत है। सीआईटी अपील वाज नॉट जस्टिफाइड इन पार्शियली कंफर्मिंग द डिसअलाउंस। आधा अमाउंट तो सीआईटी अपील ने भी अलाउ कर दिया था, 9,50,000 डिसअलाउ किया था वो भी आईटीएटी ने अलाउ कर दिया। तो एट द एंड गाइस आईटीएटी डिलीटेड द डिसअलाउंस एज देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर डिसअलाउइंग द सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर। मतलब उन्होंने क्या कंक्लूजन लिया, पहली बात कि 100 करोड़ की टर्नओवर है और एक छोटा सा परसेंटेज तो सेल्स एक्सपेंडिचर है। दूसरा कि ये जो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर है लास्ट ईयर में भी किए थे और अलाउ किए गए हैं। तीसरा सारे बिल्स और वाउचर्स मेंटेन्ड है, तो इसलिए कोई बात दिक्कत की आएगी नहीं। इस जजमेंट की कॉपी गाइस आपको मेरे मिल जाएगी टेलीग्राम में, जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहां काफी डिफिकल्ट लिखा है, हमने इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर लिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।